हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के एएनएम और एमपीडब्ल्यू के क्वेश्चन पेपर को। तो आप लोगों ने मुझे एमपीडब्ल्यू के लिए कमेंट किया था कि एमपीडब्ल्यू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाइए, तो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पहला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1965 में। सेकेंडरी लेवल हेल्थ सर्विस के लिए सीएससी मॉडल 1965 में शुरू किया गया। नंबर 2, सब सेंटर जो होता है, जो प्लेन एरिया में कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो सब सेंटर प्लेन एरिया में 5000 जनसंख्या को कवर करता है और ट्राइबल और हिली एरिया में 3000 पॉपुलेशन को कवर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा सब सेंटर कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? तो इसका आंसर आएगा 5000। क्वेश्चन नंबर 3, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? तो जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया 2005 में। मातृ मृत्यु दर को घटाने के लिए 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू कर गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था, गर्भवती जो गरीब परिवार होते हैं, उनके जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको संस्थागत डिलीवरी के लिए प्रेरित करना और शिशु और मातृ मृत्यु दर को घटाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा कब शुरू हो गए? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 4, ओआरएस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड कितना होता है? तो ओआरएस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम। ओल्ड डब्ल्यूएचओ फार्मूला से अकॉर्डिंग पहले था 3.5 ग्राम, क्योंकि जिस पर इसके क्या क्या चेंज किया गया, क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलारिटी होती है वो 311 था। ठीक है, जो थोड़ा ज्यादा था, इसलिए कुछ बच्चों में प्रॉब्लम होती है। तो डब्ल्यूएचओ के अभी क्या किया गया, इसको चेंज करके ओआरएस में सोडियम क्लोराइड को 2.6 ग्राम किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए डेफिशिएंसी से कौन सी समस्या होती है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और एग्जोथैलेमिया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो विटामिन ए की कमी से एग्जोथैलेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया 1985 में। 1985 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है 0 से लेके 1 ईयर तक की मृत्यु। अगर प्रति 1000 लाइव बर्थ पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी नारा किसने दिया? तो हेल्थ फॉर ऑल 2000 एडी को नारा दिया डब्ल्यूएचओ ने। इसका ये था कि हर जन को हेल्थ का पूरा अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है हेल्थ का, सबके ऊपर हेल्थ का पूरा राइट है। तो हेल्थ बाय ऑल 2000 एडी किसने दिया था? डब्ल्यूएचओ ने एलन एटर डिक्लेरेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एएनएम का मुख्य क्या कार्य क्या है? तो एएनएम का मुख्य कार्य है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विस। ठीक है, एएनएम कम्युनिटी में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ और प्रिवेंटेशन का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, टीबी का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? तो टीबी का कंफर्मेटरी टेस्ट है एएफबी। ठीक है, टीबी की डायग्नोसिस स्पुटम एग्जामिनेशन से किया जाता है। तो टीबी का कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसका आंसर आएगा स्पुटम एएफबी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो भारत में पहला फैमिली प्रोग्राम को शुरू किया गया, प्लानिंग प्रोग्राम को 1952 में। दुनिया का पहला देश जिसने फैमिली प्रोग्राम को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, पीएससी में कितने बेड्स होते हैं? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टोटल 10 बेड होते हैं। ठीक है, ये किसके नॉर्म के अनुसार? आईपीएच नॉर्म्स के अनुसार पीएससी में 10 बेड दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कम्युनिटी डायग्नोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कम्युनिटी डायग्नोसिस का मुख्य उद्देश्य है पॉपुलेशन की हेल्थ प्रॉब्लम पहचानना। सीधे शब्द में कहा जाए तो कम्युनिटी डायग्नोसिस का मुख्य उद्देश्य है कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम को साइंटिफिकली आइडेंटिफाई करना और उनकी प्रिवेंटेशन व कंट्रोल के लिए इफेक्टिव प्लानिंग करना। कम्युनिटी में कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हाई रिस्क ग्रुप, है ना, ये सबकी पहचान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अंडर 5 मोर्टालिटी क्या है? तो अंडर 5 मोर्टालिटी का मतलब है 0 से 5 साल के बच्चे की मृत्यु। तो इसका एक्सप्लेनेशन है प्रति 1000 लाइव बर्थ पर 0 से लेके जो 5 साल के बच्चे होते हैं उसकी मृत्यु हो जाना किसके प्रति 1000 लाइव बर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 15, पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो पोलियो वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसका पहला डोज 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? तो एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट।
ठीक है? पर जो एलाइज़ा भी है, एलाइज़ा क्या है स्क्रीनिंग करता है और जो कन्फर्मेट कौन करता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो क्वेश्चन 16 का आंसर आएगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 इंडिया में आईसीडीएस कब शुरू हुआ? तो इंडिया में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम शुरू हुआ 1975 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है? तो आंसर इज विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। तो क्वेश्चन 18 का आंसर आएगा कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है? तो आंसर इज विटामिन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आंगनबाड़ी वर्कर का मुख्य कार्य क्या है? तो आंगनबाड़ी वर्कर का मुख्य कार्य है न्यूट्रिशन एंड प्री-स्कूल एजुकेशन देना, ठीक है? कि किसके अंतर्गत आता है? आईसीडीएस स्कीम स्कीम के अंतर्गत आता है कि बच्चों को न्यूट्रिशन और प्री-स्कूल बच्चे हैं इसको एजुकेशन देना। क्वेश्चन नंबर 20 प्यूपेरियम की अवधि कितनी होती है? तो प्यूपेरियम की अवधि होती है 6 सप्ताह मतलब कि 6 वीक। ये क्या होता है डिलीवरी के बाद क्या होता है यूट्रस जो होता है वो अपने नॉर्मल शेप में चला जाता है। कब कितनी अवधि में जाता है? तो 6 वीक में। इसलिए इसे प्यूपेरियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 अबगार स्कोर कब लिया जाता है? तो अबगार स्कोर को जन्म के 1 से 5 मिनट के अंदर बाद लिया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है न्यूबॉर्न के हेल्थ स्टेटस को देखा जाता है, उसके हार्ट रेट को, उसके मसल टोन्स को, उसके रिफ्लेक्सेस को, इरिटेबिलिटी को, उसके स्किन कलर को, ठीक है? अगर 7 से लेके 10 है, बच्चा नॉर्मल है, अगर बच्चा 4 से लेके 6 है, तो इंटरमीडिएट है, ठीक है? मतलब असामान्य केयर की ज़रूरत है। अगर 1 से लेके 3 है, तो उसको इमीडिएट रिससटेशन की ज़रूरत है, इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया कब होता है? तो प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया होता है जब एचबी का लेवल बिलो 7 ग्राम पर डीएल होता है। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के अनुसार अगर एचबी का लेवल 7 ग्राम पर डीएल है तो उसे क्या कहा जाता है? सीवियर एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 23 इक्लेम्पचुआ का फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है? तो इक्लेम्पचुआ का फर्स्ट लाइन ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है? मैंने बताया था ना कि फिट्स को रोकने के लिए, झटके को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, 10 ml दिया जाता है, 5 ml ईच बटक्स में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पीपीएच की परिभाषा क्या है? तो पीपीएच का अगर मोर देन 5 ml से ज़्यादा है ब्लड लॉस डिलीवरी के 24 घंटे में तो उसे पीपीएच कहा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml होता है और सिज़ेरियन डिलीवरी में 1000 ml। क्वेश्चन नंबर 25 ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू की जाती है? तो ब्रेस्ट फीडिंग को बर्थ के वक्त 2 घंटे के अंदर शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 मीजल्स वैक्सीन को कब दी जाती है? तो मीजल्स वैक्सीन को 9 माह में दी जाती है। पहला डोज़ 9 माह में, दूसरा डोज़ 16 से 24 माह में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कब दी जाती है? तो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट को सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 24 वीक से दी जाती है, ठीक है? इससे पहले क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड दिया जाता है ताकि बच्चे को न्यूरोट्यूब डिफेक्ट से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 28 नाइट ब्लाइंडनेस का मेन कॉज़ क्या है? तो नाइट ब्लाइंडनेस का मेन कॉज़ है विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 29 इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी पहली बार कब बनी? तो इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी 1983 में, ठीक है? तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी। क्वेश्चन नंबर 30 मलेरिया का वेक्टर कौन-सा है? तो मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिशन करता है और डेंगू का कौन-सा है? डेंगू का है एडिस एजिप्टी जो फैलपीवायरस फैमिली से बिलॉन्ग करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पीएससी कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? तो पीएससी प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है और हिली और ट्राइबल एरिया में 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 32 सीएससी कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? तो सीएससी जो है वो प्लेन एरिया में 1 लाख से 20,000 पॉपुलेशन कवर करता है और हिली और ट्राइबल एरिया में 80,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। क्वेश्चन 32 का आंसर आएगा सीएससी पॉपुलेशन को कवर करता है 80,000 से लेके 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 33 पल्स पोलियो कब शुरू हुआ? तो पल्स पोलियो को शुरू किया गया 1995 में। इंडिया में रेडिकेशन कैंपेनिंग चलाया गया मतलब 1995 को इसको पोलियो मुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 सेफ मदर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो सेफ मदर प्रोग्राम शुरू हुआ 1992 में, ठीक है? इसका प्रोग्राम का उद्देश्य था कि एमएमआर को घटाया जा सके मतलब मैटरनल मोर्टालिटी को घटाने के लिए प्रोग्राम को चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 इंडिया में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कब बना? तो इंडिया में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बना 1835 में। कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज बना फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बना 1835 में। क्वेश्चन नंबर 36 टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन कैंपेनिंग में कब दी जाती है? तो टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन जो है वो दिया जाता है प्रेगनेंसी में। इसका जो फर्स्ट डोज होता है, ठीक है? 2 डोज दी जाती है। इसका जो फर्स्ट डोज होता है उसको अर्ली प्रेगनेंसी में देते हैं और जो सेकंड डोज होता है उसको 4 वीक के बाद देते हैं। ताकि मैटरनल और न्यूनेट को टिटनेस से रोकने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 ओआरएस का ऑस्मोलारिटी डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड फार्मूला में कितना होता है? इसका आंसर आएगा 245। क्या होता है जो सोडियम होता है, सोडियम की ऑस्मोलारिटी कितनी होती है? 75, क्लोराइड की ऑस्मोलारिटी होती है 65, पोटेशियम की ऑस्मोलारिटी होती है 20 और सिट्रेट की ऑस्मोलारिटी होती है 10 और ग्लूकोज की ऑस्मोलारिटी होती है 75।
ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन 37 का आंसर आएगा 245। क्वेश्चन नंबर 38, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग किस डिजीज़ में दी जाती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ में दी जाती है। ये जो ड्रग है वो सेकंड लाइन ड्रग है। वैसे तो ये जो प्रेगनेंसी में ये ड्रग कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि क्या करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या करता है प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और फीटस में जो इसके जो इनर ईयर होता है, मतलब कि जो 8th क्रेनियल नर्व होता है, जो वेस्टिबुलर ऑक्यूलर नर्व है, उसको डैमेज कर सकता है। मतलब बच्चे को कंजेनाइटल डेफनेस हो सकता है, ओटोटॉक्सिसिटी हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आरटीएच कब शुरू हुआ? तो भारत में आरटीएच प्रोग्राम शुरू हुआ 1997 में। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को स्ट्रेंथ करने के लिए, मतलब इसको अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, बाल मृत्यु दर मतलब चाइल्ड मोर्टालिटी रेट किसे कहते हैं? चाइल्ड मोर्टालिटी रेट का मतलब है 1 से 4 साल के बच्चे के प्रति 1000 लाइव बर्थ होना। ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया में आशा वर्कर किस साल नियुक्त की गई? तो इंडिया में आशा वर्कर को 2005 में नियुक्त किया गया। यह जो होता है वो अनारचम प्रोग्राम के अंतर्गत आशा को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य है वैक्सीन को सही टेम्परेचर में रखना, मतलब वैक्सीन की पोटेंसी को सेफ रखना। ठीक है? क्योंकि अगर इसी से क्या होता है, इस वैक्सीन को क्या कर स्टोर कर सकते हैं, इस वैक्सीन को अगर इस वैक्सीन को इधर के उधर ले जाना है तो इसमें कोल्ड चेन के थ्रू ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में कब शुरू हुआ? तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को 1976 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया 1992 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पोलियो एडिकेशन इंडिया में कब अचीव हुआ? तो पोलियो एडिकेशन इंडिया में अचीव हुआ 2014 को। डब्ल्यूएचओ ने इंडिया में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया 2014 में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। न्यूट्रिशन और प्री स्कूल एजुकेशन देना 1 से लेके 6 साल के बच्चों को। क्वेश्चन 47, आरटीएच प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीएच प्रोग्राम का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, आरटीआई और एसटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीआई और एसटीआई का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आरटीआई का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन और एसटीआई का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 49, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो किस आधार पर है? तो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है प्रति 1 लाख चाइल्ड बर्थ पर। ठीक है? ये क्या है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट का रेशियो है। यानी कि हर 1 लाख लाइव बर्थ पर माताओं की मौत, मतलब प्रेगनेंसी, डिलीवरी या डिलीवरी के 42 दिन के अंदर माताओं की मौत क्या कहलाती है? मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। यानी अगर कोई महिला प्रेगनेंसी या डिलीवरी की वजह से जैसे ब्लीडिंग, इक्लेम्पसिया, सेप्सिस से मरती है, तो वो मैटरनल डेथ मानी जाती है। लेकिन एक्सीडेंट, सुसाइड और एक्सटर्नल कारण से ये मैटरनल डेथ नहीं मानी जाती। क्वेश्चन नंबर 50, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किस आधार पे है? तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब होता है जैसे कि अगर इन्फेंट मोर्टालिटी इज द नंबर ऑफ द डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है? यानी कि अगर बच्चा 1000 लाइव बर्थ पर अगर यानी हर 1000 लाइव बर्थ पर कितने बच्चे 1 साल के अंदर पहले मर जाते हैं, वही आईएमआर कहलाता है। ये थे मेरे 50 क्वेश्चन एएनएम और एमपीडब्ल्यू के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कुछ भी डाउट लगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।